भारतीय क़यादत के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात तशवीशनाक और दुश्मनी पर मबनी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय क़यादत के बयानात अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हकीकत से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ। आलमी बरादरी भी हिंदुस्तान के पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से बखूबी आगाह है। हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की कोशिशों से छुपाया नहीं जा सकता। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बड़ी पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ घेरा मजीद तंग। नैब ने अपीलों और सजा मअतली की दरख्वास्तों की पैरवी के लिए सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी लीगल टीम तश्कील दे दी। समाअत 5 जून को होगी। बानी के पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस एक बार फिर अडियाला जेल पहुंच गई। कौम को मुबारक हो, जीत फिर भी हमारी खिदमत पर हुई। आज़मा बुखारी का ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर इजहार खुशी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद करते हुए खिदमत की सियासत को वोट देने पर जोर दिया। आज़मा बुखारी का कहना था कि रोना धोना तो इस जमात का वतीरा है। गालम गलोच फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द फिर सरगर्म। बनू में शरपसंदों की फायरिंग, पुलिस अहलकार शहीद। मकतूल अबरार अपने बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। मुलजिमान ने टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। कोयटा में मशरकी बाईपास बकरा मंडी के करीब पुलिस पर दस्ती बम से हमला। SHO समेत 3 अफराद जख्मी। और कराची के इलाके मलीर में जमीन 24 घंटे के दौरान 8वीं बार हिल गई। लोग खौफजदा होकर बाहर निकल आए। लांढी फॉल्ट लाइन एक्टिव, एनर्जी जमा हो चुकी, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही है। कराची में जलजले के झटकों की लहर जारी, वजह सामने आ गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शहरी खौफजदा ना हो। अगले 2 रोज मजीद झटकों का इम्कान है, ताहम शिद्दत में कमी आ जाएगी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क में आज से अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीकी हुकाम को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सदर जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। OIC को भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शेरी रहमान कहती हैं, वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के गिर्द बैनुल अक़वामी बरादरी को सफारती एजेंडा पेश करने के लिए सरगर्म है। मुलाकातें महज तस्वीरी मौके नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल होंगी। क्रिप्टो करेंसी के मैदान में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान के बिटकॉइन माइनिंग के ऐलान के बाद भारत में खलबली मच गई। बिलाल बिन साकिब ने भारत को हिला कर रख दिया। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर का सियासी स्टेज। हमले में मरने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी के बजाय हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश। घर घर सिंदूर भेजने पर भारतीय खवातीन का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सिंदूर बिकता है और ना ही बांटा जाता है। मोदी हुकूमत की इस सियासत को भारतीय खवातीन ने मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन बुनियादिन मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी आलमी सतह पर तस्लीम। फ्रांसीसी माहिर सियासत क्रिस्टोफ जाफेलो ने कहा, पाकिस्तान को कमतर समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली हुकूमत अपने ही लीडरान पर लगने वाले रेप और जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर खामोश क्यों है? क्या ये नारा सिर्फ वोट लेने का हथियार है? ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद की जद में। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के सदर जीतू पटवारी की मोदी और गोदी मीडिया पर तनकीद। कहा कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की असमत दरी होती है। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान। नई दिल्ली की सियासत में हंगामा। जनरल अनिल चौहान ने श्रीलंकन मीडिया से गुफ्तगू में जंगी नुकसानात को मामूल करार दे दिया। अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हकायक छुपाने और कौम को गुमराह करने का इल्जाम। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का भी मुतालबा।
मिसाइल प्रोग्राम हमने शुरू किया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क की हालात बेहतर, हर चीज में इस्तेहकाम आ रहा है, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार, पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लंदन पहुंचने पर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, लीगी सदर संबड़ियाल इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार की फतह पर खुश, कहा अवाम का वोट को हक देते हैं, सियासत के साथ हमें काम भी करना है। PP 52 संबड़ियाल इलेक्शन का मार्का नून लीग के नाम, लीगी उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइश ने मैदान मार लिया। नोटिफिकेशन जारी, लीगी कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। हिना अरशद ने 78,419 वोट लिए। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर घुम्मन 40,37 वोट ले सके। वजीर आजम का लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। इत्तेहादी जमात PP का भी नून लीग पर धांधली का इल्जाम। हसन मुर्तजा ने कहा नून लीग फॉर्म 47 के मास्टरमाइंड हैं। PTI का कारकुनों पर तशद्दुद का भी इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा पर समाअत आज होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जरह के लिए तलब कर रखा है। एडिशनल सेशन जज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के केस की समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए हर्जानी का दावा दायर कर रखा है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत ने पारा 52 डिग्री को छू गया। सिब्बी में 49, नवाबशाह में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सखर 46, हैदराबाद मीरपुर खास में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश भी मुतवक्के। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ला मलील अलानी में महसूस किया गया। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए मुख्तलिफ फैक्ट्री से और घरों से बाहर निकल आए। शहर में गुज़श्ता रोज भी कायदाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। जमीयत उलमा इस्लाम का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की शनाख्त इस्लाम है, मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। इससे कबल जो कानून साजियाँ हुई, IMF की तजावीज़ को बुनियाद बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देकर कम उम्र बच्चियों की शादियों की कानून साजी की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कम उम्री शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी। कराची डिफेंस में शहरी और उसकी बहन को हरासा करने और तशद्दुद करने वाला सलमान फारूकी ताहाल फरार। खुद को सरकारी अफसर बताकर सरेआम नौजवान पर तशद्दुद करने वाले शख्स की वीडियो वायरल। वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया, पुलिस को गिरफ्तार करने का हुक्म। सलमान फारूकी दफ्तर बंद करके भाग गया। सलमान फारूकी की असला बरदार गार्ड भी गायब। कराची खिमाड़ी के करीब फायरिंग से शहरी जहां बहाक। शहरी मुबैना तौर पर कस्टम एहलकारों की फायरिंग से मारा गया। अहले खाना का इल्जाम, एहसान नामी शहरी की गाड़ी में खुश्क दूध था। चैनक के दौरान मुबैना तौर पर एक एहलकार तैश में आ गया और गोली मार दी। अहले खाना का मैयत के हमरा नेटिव जेटी पुल पर एहतजाज। सुबह सवेरे ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में जुराइम पेशा अनासर को लगाम न डाली जा सकी। डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी जख्मी। साइट लेबर स्क्वायर के लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। अगले बजट के लिए मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात भी फाइनल कर ली गईं। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। FBR रवा माली साल के लिए 12,334 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। FBR ने भी 11 माह का टैक्स जमा करने का सरकारी डेटा जारी नहीं किया। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा न होने की वजह से अदादोशुमार जारी नहीं किए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से प्री हज ऑपरेशन मुकम्मल। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद से 191 परवाजें रवाना हुई। मजमूई तौर पर 32,196 आज़मीन हज रवाना।
रूट टू मक्का के तहत 108 परवाजों के जरिए 29,603 आज़मीन मक्का पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। अफजाल भट्टी ने OPS हाउसिंग सोसाइटी और स्कूल के मामलात से आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। गिलगित बल्दिस्तान में भी पोलियो का केस सामने आ गया। जिला दयामर में 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। कौमी इदारा सेहत ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी सेहत GB के मुताबिक 7 साल में गिलगित बल्दिस्तान में ये पहला केस सामने आया है। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाक अफगान बॉर्डर पर मुश्तरका कार्रवाई। दाइश के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अबू यासिर को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुल्जिम दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड समझा जाता है। गिरफ्तारी से सिर्फ तुर्किया बल्कि खित्ते में दाइश के नेटवर्क को बड़ा धचका पहुंचा है।